हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि को लेंगे। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन और इसमें जो महीना होगा वो अगस्त और सितंबर 2025 का होगा। अब मकर राशि का जो मुख्य जो इस समय जो गोचर के हिसाब से ट्रांजिट के हिसाब से देखते हैं तो जो लग्न है, लग्न के सामने ही यहाँ पर सूर्य भी और बुध भी है। अब बाकी तो ठीक है, लेकिन जो मरकरी है, जो बुध है, वो बकरी अवस्था में है। ठीक 11th जो अगस्त है 2025 तक, 11 अगस्त तक ये बकरी अवस्था में रहेंगे और उसके बाद मार्गी होंगी। तो एक तो बुध जो है रेट्रोगेट अवस्था में है और दूसरा सैटर्न जो कि राशि के लॉर्ड ही है, ये लग्न के लॉर्ड ही है, ये भी रेट्रोगेट अवस्था में है, थर्ड हाउस में। ये अच्छा है कि ये थर्ड हाउस में है शनि रेट्रोगेट अवस्था में। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि जो थर्ड हाउस से संबंध है, जो भाई बहनों का है या और जो लोग हैं उनके साथ में अच्छा सा वातावरण बना के यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है। सैटर्न के पास जो मंगल की दृष्टि भी है, मार्स आपके ठीक भाग्य स्थान में है। तो जो स्वास्थ्य से संबंधित तो स्वास्थ्य तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि थोड़ा सा जो जैसे कंफ्यूजन है या थोड़े से ये परेशानियां हैं आपको 11th जो अगस्त है तब तक थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी आपके अपने व्यक्तिगत मामलों में भी। तो इसलिए जो भाग्य भी तब तक जो 11 जब तक 11th अगस्त 2025 आता है तब तक भाग्य भी बहुत अच्छा साथ यहाँ पर नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए उसके बाद 11 जो अगस्त है उसके बाद बन रही है। 11th जो अगस्त 2025 है उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी मार्गी हो जाएंगे और साथ साथ में वीनस भी 20 अगस्त से आपके ठीक 7th हाउस पे आएंगे और 7th हाउस से एस्पेक्ट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस को। तो वीनस की जो हाउसेस हैं आपकी मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न जो असेंडेंट के हिसाब से जो जो वीनस के हाउसेस हैं, एक तो आपका 10th हाउस है और दूसरा आपका जो 5th हाउस है। तो ये दोनों के दोनों केंद्र और एक त्रिकोण ये हाउसेस हैं। तो और उसके बाद केंद्र में ही यहाँ पर शुक्र रहेंगे। तो शुक्र से अच्छा प्रभाव आपका दिखाई दे रहा है ठीक जो है 20 अगस्त के बाद। तो जो एक तो मरकरी जो 11th अगस्त के बाद जो मार्गी हो रहे हैं, एक तो ये प्रभाव अच्छा है और दूसरा 20 के बाद जो अगस्त के बाद जो शुक्र जो वीनस आपके 7th हाउस में आएंगे, इनका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जुपिटर है ये 6th हाउस में है वीनस के साथ में। अब यहाँ पर जो इन दोनों की युक्ति यहाँ पर बनी हुई है, गुरु के साथ में यहाँ पर विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं। तो कुछ कार्य तो यहाँ से संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सर्विस और हमारे जो कार्य हैं, जो बिजनेस है, व्यापार है, वो 6th हाउस से भी हम देखते हैं कि 6th हाउस का क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये प्रोडक्शन से संबंधित या जो भी कार्य जो इनिशिएट कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर ठीक है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 21st तक यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि जब तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे 6th हाउस में, कुछ पॉलिटिक्स आपके जो कार्य क्षेत्र है वहां पर हो सकता है। और उसके बाद जो 17th जो कह सकते हैं कि के बाद या 21st के बाद आपका यहाँ पर अच्छे योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं और जो बिजनेस है उसमें भी आपको लाभ के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। गुरु अतिचारी हैं, गुरु एक्सेसिव स्पीड के साथ में है 6th हाउस में। और जैसे ही ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में आएंगे, तो यहाँ पर उच्च के भी होंगे और परिणाम बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए उस समय होंगे। ठीक 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम जुपिटर के उच्च भी रहेंगे आपके 7th हाउस में, जिससे कि आपका व्यापार और आपकी पर्सनालिटी और कई सारी चीजों में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। उसके साथ साथ में फाइनेंस पोजीशन और आपकी जो नौकरी है उस फील्ड में और साथ साथ में आपके व्यापार की फील्ड में अच्छा ग्रोथ इस समय आएगा। अब यदि इस समय देखते हैं कि मंगल आपके भाग्य स्थान में है और मंगल के जो जो हाउसेज हैं वो आपका एक 4th हाउस है और एक आपका लाभ का हाउस है, जहां से कि इनकम के सोर्सेस का है। ये दोनों मंगल के हैं।
अब मंगल आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि भाग्य स्थान है। तो यहाँ पर हालांकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो इसलिए बाकी तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जैसे पिता के साथ में संबंध और जो बॉस के साथ में यहाँ पर अच्छे संबंध आपके रखने होंगे। विशेष करके जो ऑफिस पॉलिटिक्स है और उसके साथ साथ में बॉस के साथ में यदि आपके अच्छे संबंध होते हैं, तो ये समझिए कि ये आपके लिए एक बोन साबित होगा इन परिस्थितियों में, क्योंकि शनि की दृष्टि और दूसरा जो मंगल, शनि बकरी दृष्टि से मंगल को देख एक्सपेक्ट कर रहा है, और साथ साथ में जो मंगल है वो यहाँ पर जो भाग्य स्थान में है वो यहाँ पर शत्रु राशि में ही यहाँ पर है। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो जैसे बुध भी बकरी है 11th तक, और उसके साथ साथ में शनि भी बकरी दृष्टि यहाँ पर होंगी, तो 11th जो अगस्त है 2025 तक यहाँ पर विशेष ध्यान देने की स्थिति होगी कि अपने बॉस के साथ में और अपने ऑफिस में भी अच्छी पॉलिटिक्स से आप बचें और साथ साथ में अच्छा व्यवहार वहां पर रखें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ में जो केतु है, केतु देखिए आपके 8th हाउस में है, और यहाँ से सूर्य है, जो सन है ये भी ये 16th को 17th कह सकते हैं, यहाँ पे आपके केतु के साथ में जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य के साथ में केतु का जाना ठीक नहीं है, और यहाँ पर परिणाम भी उसी तरह से जैसे ग्रहण योग होता है, ये जब भी चंद्रमा के साथ में राहु और ये केतु होते हैं, या सूर्य के साथ में जब राहु और केतु होते हैं, तो इसे ग्रहण योग भी कहा जाता है। तो 8th हाउस में ये ग्रहण योग भी है, और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखने का पड़ेगा कि जो आपके जो लीडरशिप में या जहां आप इनिशिएट कर रहे हैं किसी काम को, तो वो कार्य अच्छे ढंग से हो, और विशेष करके क्योंकि सूर्य बॉस से संबंधित भी होता है, पिता से संबंधित भी होता है, तो उनके साथ में एक आदरपूर्ण व्यवहार रहना बहुत जरूरी होगा, वो आपके कार्यों को तभी संपादन सही ढंग से हो पाएंगे। तो ये स्थिति है, और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार कुछ तो ये मकर राशि के लिए अच्छा समय है। यदि देखा जाए तो आपके जो 12th हाउस है, यहाँ पर मंगल भी है, मंगल का भी एस्पेक्ट है, और शनि का भी और बृहस्पति का भी यहाँ पर एस्पेक्ट है। तीनों यहाँ पर जुपिटर और जो मार्स हैं और सैटर्न, तीनों यहाँ पर देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो विदेशों से संबंधित इस समय विजिट भी हो सकती है, और अच्छे कार्य आप यहाँ पर संपादन कर रहे हैं, नए लोगों से मिलना और नई चीजों को सीखना, ये आपके लिए 12th हाउस से विशेष करके अच्छा प्रभाव यहाँ पर दे रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि शुक्र आपके सप्तम में है, और यहाँ पर अष्टम भाव में वो ग्रहण योग भी बनाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर केतु के साथ में सूर्य, और सूर्य आपके सप्तम भाव में है, तो 20 अगस्त के बाद वीनस भी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर बुध के साथ में पूरे महीने यहाँ पर रहने वाले हैं। तो शुक्र का प्रभाव जैसे ही इस स्थान में आते हैं, शुक्र का प्रभाव आपका बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है, और ये आपके साथ में ये कह सकते हैं कि कुंडली के लिए बहुत अच्छा योग कारक होगा ये शुक्र, क्योंकि आपके लिए योग कारक जो ग्रह हैं, एक तो सैटर्न है जो लग्नेश है, और दूसरा शुक्र है, और तीसरा बुध है। ये बड़े योग कारक हैं, और उनकी दशा और अंतरदशा भी आपके लिए बड़े शुभ प्रदान करने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर भी जो शनि है यहाँ पर बकरी अवस्था में है, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और आप ये समझे कि जो मंगल जो आपके भाग्य स्थान में है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना एक अच्छा सा फोकस करके चलना है अपने करियर में, और उसके ग्रोथ में देखना है कि ये समय का जो तालमेल चल रहा है वो सही चले। अब विशेष करके ऑफिस जो मैंने कहा था पॉलिटिक्स, और साथ साथ में पिता के साथ में और अपने बॉस के साथ में, बड़ों के साथ में अच्छा सा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी होगी, तो भाई बहनों के साथ में और जो आपके साथ में आपके दोस्त कलीग्स होंगे उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि भी रेट्रोगेट है और साथ साथ में मंगल की भी दृष्टि वहां पर है। तो ये था मकर राशि का, और मैं ये समझता हूँ कि मकर राशि के लिए समय तो अच्छा है, समय अच्छा है, प्रोग्रेस के भी समय है, साथ साथ में आपका नए लोगों से भी मिलने का समय है, और इसके साथ साथ में जो बाहर देशों से भी आपकी आय प्राप्त भी हो सकती है, उधर सेटलमेंट भी हो सकता है, कुछ बाहर देशों में भी जाने के लिए आपके लिए योग बन रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप कुछ नया सीख के आने वाले हैं,
बाहर भी यदि जाएं तो किसी ऑफिशियली आप बाहर जा रहे हैं तो वहां से भी आप कुछ नया सीखेंगे, या कोई कोर्स के लिए या किसी और एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं, वो आपके योग यहाँ से बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और अच्छे समय के साथ में आपको भी ये सोचना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में मुझे अच्छा सा व्यवहार करके, विशेष करके कि जो बोलने का तरीका है उसको यदि आप अच्छा रखेंगे तो मुझे लगता है कि समय आपको बहुत अनुकूलता प्रदान करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और इसके साथ साथ मेरा चैनल जो है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो जरूर करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स भी करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।